सच्चे दिल से परमात्मा को आवाज लगाएं, वो जरूर सुनता है। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जिनसा फरमाते हैं कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, खुदा है, रब है का नाम जब इंसान पुकारता है तो वो आवाज उस खुदा तक लाजमी पहुंचती है। अगर कोई आपका नाम ले तो आपको सुनेगा और आप बात करेंगे। उसी तरह जब भगवान को उसका नाम लेकर कोई पुकारता है तो उसे उस तक आवाज पहुंचती है, लेकिन उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन व माया के पर्दे आपकी आंखों पर, कानों में, दिल और दिमाग में लगे हुए हैं। इन पर्दों को हटाना जरूरी है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि ये पर्दे अपने आप नहीं हट सकते। इनको हटाने के लिए निरंतर प्रभु के नाम का सिमरण करना पड़ता है। मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करनी पड़ती है। ज्यों ज्यों सेवा करते जाओगे, ईश्वर का नाम जाप करते रहोगे, ये पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। निरंतर किया गया सिमरण आत्मा और परमात्मा के बीच इन विषय विकारों के पर्दों को जलाकर राख कर देगा। तब मालिक की आवाज भी सुनाई देगी और मालिक साक्षात दिखाई भी देंगे। पर इसके साधना करनी पड़ती है। अपने शरीर को साधना है, अपने विचारों को साधना है, दिलो दिमाग में साधना है, अपने कर्मों को साधना है। साधने के लिए आत्मबल चाहिए और आत्मबल प्रभु के नाम से मिलता है। आप जी फरमाते हैं इस डॉक्टर के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल दिला दे। हालांकि आत्मबल विल पावर सबके मौजूद है, सबके अंदर मौजूद है। जैसे धरती में पानी, फूल में खुशबू है, दूध में घी, उसी तरह अंदर सबके अंदर आत्मबल समाया है। दूध से घी निकालने के लिए उसे गर्म करने, शाम को जाग लगा देते हैं, सुबह बिलोते हैं, मक्खन आता है, गर्म करते हैं, फिर छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती से पानी निकालने के लिए बोरिंग की जाती है, इससे पानी बाहर आता है। इसी तरह वो आत्मबल, वो भगवान सबके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए जो तरीका है उसे गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। इसका निरंतर अभ्यास, निरंतर भक्ति मालिक से मिला देती है। जब आत्मबल होता है तो इंसान हारी हुई बाजी भी जीत जाता है, और जब आत्मा कमजोर होती है तो जीती हुई बाजी भी हार जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि पीर फकीर जो वचन करते हैं उन पर अगर कोई रहे तो दोनों जानों की खुशियां हासिल कर सकता है। वचन न मानने तो छोटी सी खुशी भी हासिल नहीं होती। जब इंसान सत्संग के दायरे में रहता है तो बुरे विचार दबे रहते हैं। जैसे कि सत्संग के दायरे से बाहर हो गया तो भूल जाता है, सोचता है कि कौन सा कोई देख रहा है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि भगवान तो कण कण में है, वो हर जगह रहता है। कल्पना करना भी गलत है। फिर दोष मालिक को देता है, कर्म खुद बुरे करता है और दोष मालिक को देता है, ये तो बिल्कुल गलत है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इंसान के अंदर विचार चलते रहते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। दिमाग शून्य कभी नहीं होता। जब इंसान भक्ति करके सुन समाधि में जुड़ता है तो विचार खत्म हो जाते हैं। अपने कर्मों को वश में करने के लिए एकमात्र उपाय ईश्वर का नाम। बुरे विचार आ गया तो थोड़ा सिमरण कर लो, पाप खत्म, बुरे विचारों का फल खत्म। पर जब उन बुरे विचारों के पीछे लगकर आप बुरे कर्म कर देते हैं तो वो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। आप जी फरमाते हैं संतों का काम जीव को समझाना होता है, पर इंसान वचन उतनी देर ही मानता है जब तक सत्संग के दायरे में रहता है। जब दायरे से बाहर हो जाता है तो वचनों की धज्जियां उड़ाता है और उसे लगता है कि मैं तो ऐसे ही गुटर में रहा, जिंदगी तो मैंने अभी देखी है, कैसा राम नाम, कैसी भक्ति। मन उस समय सब कुछ भुला देता है। इन बुरे विचारों पर काबू पाने का एकमात्र उपाय है सुमिरन करते रहो, भक्ति करते रहो, तो बुरे विचार हावी नहीं होंगे। जो जो सुमिरन में मन ठहरेगा त्यों तो दिलो दिमाग में मैल उतरती चले जाएगी, और जैसे ही दिलो दिमाग में पाक पवित्र होंगे, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमेशा वचनों को मानो, वचनों पर चलो, ताकि तमाम खुशियां मिले, आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएं और मालिक की कृपा के पात्र बन सकें। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। आप अनमोल वचन सुनते हैं और इस पर अमल भी जरूर करिए, अमल कमाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।